ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, तैयार हो जाइए। आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं रोज की तरह आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले, जैसा कि हमेशा हम आपको पंचांग के विषय में बताते हैं, आज भी पंचांग की जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 27 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी वैशाख का ही महीना है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया यानी कि तीज, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और योग होगा परीघ और करण होगा विष्टि और राशि रहेगी आज भी वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा पूरी तरह से अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही संचार करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:01 से लेकर प्रातः 10:40 तक और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी है साथियों, और अभी गंडमूल चल रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आज 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 आपके लिए कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों के जातकों के लिए, लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक। और ये जो राशिफल है, जैसा कि हम हमेशा आपसे कहा करते हैं, आज भी आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से जो वर्तमान में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी के आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि के जो जातक हैं उनके विषय में जानते हैं, जिनका एरीज साइन है, कि आपका आज का दिन 27 अप्रैल का कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मान सम्मान में वृद्धि के पूरे योग बने हुए हैं, पूरी मजबूती के साथ बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप कोई भी समस्या अगर आपके सामने आज के दिन आती है या कोई अपनी समस्या लेकर के आपके सम्मुख आता है, तो ये हम आपसे बता दें कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान भी होगा और बहुत अच्छा समाधान होगा। और ये समाधान आप अपने ज्ञान के द्वारा ऐसा कर पाएंगे, संभव है ऐसा। तो साथियों, जो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी होंगी वो भी आपके द्वारा, उसको भी आप सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। और इन्हीं कारणों से ही आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। जो भी लोग हैं आपके आसपास के, जो आपसे जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर के आपका वो काफ़ी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपके मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी इसी वजह से। साथ ही वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। साथियों, मैं आपको दूसरी बात ये भी बता दूं, जहां एक और इतनी अच्छी बातें हैं, थोड़ा दूसरी ओर कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। वो ये है, उसका ध्यान आपको रखना होगा कि अभी आप दूर दराज की यात्राओं को करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि वहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है राहु और मंगल का। तो ये आपको किसी भी तरीके से ये यात्रा को, जो भी अगर आप करने वाले हैं या करते हैं, तो ये आपकी यात्रा को सुखद नहीं होने देंगे, उसका कोई सुखद परिणाम आपको नहीं मिलने देंगे। वहाँ से आपको आपका खर्चा भी होगा और वहाँ से निराशा भी होगी, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो विरोधी हैं वो भी आपकी सफलता को देख करके, और क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका ज्ञान देख के, आपकी सफलता देख करके वो भी परेशान रहेंगे और इस प्रकार की योजना बना सकते हैं कि आपका कैसे नुकसान किया जाए, कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन वे किसी भी कोई भी ऐसा प्लान करके चलें, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपका कुछ केस मैटर है, तो वहाँ से भी आप अगर हो सकता है तो अभी डेट एक्सटेंड करा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से कुछ आपके फेवर में चीज़ें आती हुई नहीं दिख रही हैं। तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय हम आपको बताते हैं। सुबह उठने के साथ ही जब आप मंजन करते हैं तो मंजन की जगह नीम की दातून करें, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो उससे जितनी भी कड़वाहट है जो मिलने वाली है या नकारात्मक प्रभाव हैं, वो सब दूर होंगे अगर आप नीम की दातून करते हैं प्रातःकाल उठते ही। तो पूरे दिन के नकारात्मक जितने भी कार्य हैं वो सब दूर हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप कोई दूर दराज की यात्रा करते हैं तो उसके सुखद परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है।
लेकिन प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि ये विदेश यात्रा भी हो सकती है। दूर दराज की यात्रा से मेरा कहने का मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है और ये ओवरसीज जर्नी भी हो सकती है आपकी, और इसका आपको लाभ मिलेगा। साथ ही दूर जाकर के आप सुख सुविधाओं का भी लाभ लेंगे। भरपूर तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि ये यात्रा आपकी सुखद, मैंने जैसा कहा कि रहने वाली है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं या फिर किसी आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस यात्रा के माध्यम से कुछ प्रमोशन की, पदोन्नति की भी संभावना बनेगी। वो यात्रा आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी आपके आगे बढ़ने के अच्छे आसार लग रहे हैं। लेकिन प्रिय साथियों, थोड़ा दूसरी बात बताना चाहेंगे कि खर्च में कुछ बढ़ोतरी के संकेत हैं। खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन खर्च जो होगा वो कुछ आवश्यक जगहों पर ही होगा। अनावश्यक जगहों पर या अनावश्यक तरीके से खर्च नहीं होगा। हाँ, थोड़ा धन के आगमन में जरूर थोड़ा कमी के संकेत हैं। धन का आगमन आपके लिए थोड़ा कम रह सकता है, और ये धन जो खर्च आप करेंगे उसमें भी अधिकतर धन की जो खर्च करने की वो है लिमिट, वो आप अपने ऊपर ही ज़्यादा करेंगे। इसकी संभावना ज़्यादा है। बजाय औरों के ऊपर खर्च करने के अपने ऊपर आपका धन खर्च होगा, वो भी अपना लुक बेटर करने के लिए, कुछ अच्छा अटायर बनाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ये चीज़ रहेगी। प्रिय साथियों, थोड़ा सा मित्रों पर भी भरोसा ना करें। हो सकता है कि वहाँ से भी आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग हो सकती है, तो मित्रों पर भी पूरा भरोसा ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, वो भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। अगर सीरियसली लेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, स्नान करने के समय पर लाल चंदन एक चुटकी स्नान वाले जल में मिला करके स्नान करें तो अच्छा रहेगा, और लाल चंदन का टीका लगा करके आप घर से निकलिएगा। यह आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो भी लाभकारी रहेंगी, सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का आपको प्यार और सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला है। मित्रों का भी सहयोग आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। किसी भी तरीके से आप, और ये भी आपकी कोशिश रह सकती है आज के दिन कि आप अपने मित्रों के साथ समय अधिक व्यतीत करना पसंद करें और उस समय का एंजॉय करें। आप उनके साथ कहीं घूमने की भी प्लानिंग आप कर सकते हैं, जाने की बाहर। और साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स की उनको प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं, कठिनाइयां या चैलेंजेस आपको फेस करने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। आपको इस बात को लेकर के बहुत कॉशियस रहना है, और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट, वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। और मैं तो कहता हूँ कि सीनियर्स ही क्यों, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट आप ना करें। बहुत शांति के साथ, आराम के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश अगर आपकी रहेगी और थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे तो दिन आपका आराम से निकल सकता है। उपाय आपके लिए क्या बनता है? देखिए, आप जब अपने घर से निकल रहे हैं तो गुड़ खा करके निकलें, ये आप ध्यान रखें। थोड़ा एक गुड़ की डली, तो इतना सा गुड़, बेशक ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में रख लें और खा करके घर से निकलना है। तो आपके जो हमने बताया है, जो नेगेटिविटी भी बताई है, वो भी नहीं हो पाएगी, दूर होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और ये वो समय है कि जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का भी योग बना हुआ है, या तो मिल गई है या मिलने जा रही है या बहुत अति शीघ्र मिलेगी। और ये जिम्मेदारी आपको जो मिलेगी, इससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये एलिवेशन जो आपका होगा, इस पदोन्नति से आपका जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी चारों ओर, और आपका एक प्रभुत्व बना रहेगा। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप लेने वाले हैं। धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन में वृद्धि के भी संकेत हैं साथियों, कि जो आपकी इनकम है उसमें वो इंक्रीज भी हो सकती है।
तो इस प्रकार के कुछ संकेत हैं। और धन का आप अच्छे तरीके से सेविंग भी कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप पैसे का सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसी सही जगह पर कर पाएंगे कि वहाँ किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है आने वाले समय में। लेकिन प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स कर्क राशि के, उनके लिए समय थोड़ा कठिन रहेगा। आज का दिन हो सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना होने पाए। और दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब बातें ठीक रहेंगी, सब बातें फेवर में रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी। देखिए, कार्य क्षेत्र की हमने बात की है, और भी चीज़ों की बात की है, इनकम की भी बात की है, सेविंग की भी बात की है, लेकिन भाग्य से जुड़ी हुई जीवन जो है ये पूरा भाग्य से ही जुड़ा हुआ है। कुछ और क्षेत्रों में हो सकता है कि आपके भाग्य के कारण कार्यों में अवरोध पैदा हो, वो और उसके कारण आप थोड़ा सा विचलित हो जाएं, परेशान रहें कि भाई ये क्या हो गया। और इसका योग बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान जरूर हो सकते हैं। तो क्या उपाय किए जाएं कि वो आपकी परेशानी दूर हो। और वो परेशानी दूर तभी हो सकती है मेरे प्रिय साथियों कि जब आप आज लाल रंग की चीज़ों का दान करें। लाल रंग की चीज़ों का दान का मतलब हो गया कि जैसे मसूर की दाल है, वो किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे रख करके आप कर दीजिए। और शाम के समय पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक जला करके और वहाँ काली उड़द की दाल रख सकते हैं। काली उड़द की दाल शाम के समय किसी व्यक्ति को दिन आफ्टर सनसेट वहाँ दान भी दे करके आ सकते हैं, या शनि मंदिर में दे के आ सकते हैं। ये भी आप कार्य कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो प्रिय साथियों, जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य का भरपूर सहयोग आज आपको मिलने वाला है और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा इस बात को लेकर के कि आपका भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। यानी कि जो ऐसे कार्य थे कि जिनको आप ये सोच रहे थे कि शायद ये आप ना कर पाएँ पूरे, वो भी अगर आज के दिन अगर आप उनको हाथ में लेकर के करना चाहेंगे तो अवश्य पूरे कर पाएंगे। और उनको पूरा करने में आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा सभी लोगों का। प्रिय साथियों, आप जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं सिंह राशि के जातक को, उनके लिए भी बड़े सुखद परिणाम प्राप्त होने के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी और परिश्रम के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। जब परिश्रम व्यक्ति करता है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ बहुत सिद्ध हो जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप दो छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। एक तो आप अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें घर से निकलने से पहले, और हो सके तो चांदी का चौकोर टुकड़ा भी अपने जेब में रखें परमानेंट। और दूसरा उपाय यह है कि रोटियों पे गुड़ रख करके गौ माता को जरूर खिला करके जाएं। ये कार्य आप करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका तो प्यार, आशीर्वाद और पूरा सहयोग आपके सर पे रहेगा, हाथ रहेगा उनका पूरा। थोड़ी बहुत अनबन परिजनों के साथ हो सकती है, लेकिन प्यार मोहब्बत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ छुटमुट चीज़ों को लेकर के अनबन हो सकती है, जैसे कि घर में हो जाती है बीच बीच में यदा कदा कभी कभार, तो उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीज़ें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों की भी नौबत ना आए तो ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा अपने जो भी ऐसी चीज़ें उनको बहुत सही ढंग से हैंडल करें, आप मैनेज करें, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि जो हो सकती हैं। प्रिय साथियों, धन की भी स्थिति के मामले में हम कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। सेविंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सही जगह पे होगा और सही लाभ की प्राप्ति भी होगी उसकी वजह से आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अचानक आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं कि अचानक पदोन्नति आपकी हो जाए, जिसके विषय में पहले से आपको जानकारी ना हो, कोई आपको दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, और ये सडन डेवलपमेंट हो सकती है। इस प्रकार का भी योग बना हुआ है। लेकिन प्रिय साथियों, थोड़ा सा अगर हम कहें तो वैवाहिक जीवन में जरूर कटुता है या सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। अब वैवाहिक जीवन में आपके पूरे सुख मिले, प्राप्त हो, उसके लिए आपको करना यह है कि आज बहते जल में अगर हो सके तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला जो होता है, लकड़ी वाला कच्चा कोयला, वो बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आप क्या करें, कच्चा कोयला थोड़ा ही ले लें, 1.25 किलो की मात्रा में ले लें,
वो आप प्रवाह कर दीजिए बहते जल में। तो इससे आपके जो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज आपको अपने वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद मिलने वाला है। थोड़ा बहुत बस लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के संकेत जरूर हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेंगे और अपने पूरी तरीके से अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको लेकर के भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपका पूरा रोमांस करने का दिल करेगा। और हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके और जितना संभव हो सके आप सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल करके, सारे टेंशन और तनाव दिमाग से निकाल करके, और जहाँ तक हो सके अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना पसंद भी करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कार्य क्षेत्र को लेकर के कुछ समस्याएं दिख रही हैं, बनी हुई हैं, और विरोधी भी थोड़ा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे आज के दिन। और जहाँ तक अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मसला फंसा हुआ है तो वहाँ से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और या फिर वो जो भी जजमेंट है या वर्डिक्ट है वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि तुला राशि के जातकों को कि आप, अगर आपकी हियरिंग आज के दिन है तो आप उसको एक्सटेंड करा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर अभी आप कोई अपने बैंक वगैरह में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई लोन आदि के लिए एफर्ट कर रहे थे तो अभी वहाँ पर भी बात अभी बनने के योग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अभी कुछ ऐसे ग्रहों का योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है कि बात बनते बनते बिगड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होती रहेगी। आप उपाय क्या करें? अपने स्नान करने वाला जो जल होता है साथियों, उसमें ईत्र मिला लें, थोड़ा सा ईत्र ले आए और स्नान करने वाले जल में ईत्र मिला करके स्नान करें, पहली बात। दूसरा, काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, उसकी सेवा करें। तो इससे आपका जो है वो दिन सही रहेगा और बिना किसी परेशानी के और बिना किसी टेंशन के निकल जाएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आप, अगर आपने कोई लोन आदि लिया हुआ है और उसको चुकाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से चुका पाएंगे। अगर कोई ऐसी प्लानिंग है तो वो प्लानिंग आपकी सक्सेस हो सकती है। या फिर अगर कोई लोन आदि लेना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए जो आप अभी तक एफर्ट कर रहे थे और वो आपका काम नहीं बन पा रहा था, वो बनने की पूरी संभावना है, वो भी बन सकता है। और शत्रु, आपके विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे, कोई आपका सामना कर नहीं पाएगा, आपके सामने ठहर नहीं पाएगा, आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे, पूरे होंगे, और वहाँ पर भी आप अग्रणी रहेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं बराबर। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, पूरे डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा इस मामले में। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही आपने की या आपके द्वारा हुई तो यहाँ पर फिर आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आज के दिन। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वृश्चिक राशि के, उनके लिए भी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना उनको करना पड़ सकता है, या फिर रिजल्ट्स जो उनके हैं वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स आपके डिक्लाइन ना करें, किसी तरीके की परेशानी स्टूडेंट्स को फेस ना करनी पड़े, उसके लिए फिर जो उपाय हम आपको दे रहे हैं आप वो उपाय जरूर करें। माँ सरस्वती जी की पूजा करना है, एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा करें और चंडी का स्तोत्र, माता चंडी का स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें और माँ सरस्वती जी की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स डिक्लाइन ना हो स्टूडेंट्स के, और भी कोई समस्या आपके लिए ना बने। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप धनु राशि के जातकों के लिए तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अपनी पढ़ाई से लेकर के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, और कोई सम्मान आदि भी मिल सकता है, पुरस्कार आदि भी आपको मिल सकता है, कोई अवार्ड भी मिल सकता है, और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणाम मतलब रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी अपने माता पिता को, और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के भी योग हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। साथ ही धनु राशि के वो जातक जो अपने जीविका चलाते हैं, यानी कि बिजनेस कर रहे हैं या फिर रोजगार में हैं, कोई अगर आपको आज के दिन कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है तो जरूर लें, बिल्कुल ना पीछे हटें, क्योंकि आज के दिन आप
बहुत अच्छे ढंग से फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और आपके द्वारा लिए गए ये फैसले आपके लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे आपको। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा सुख सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आप कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं तो अभी फिलहाल उसको रोक दीजिए, क्योंकि आपके लिए अंगारक योग जो ये बना हुआ है ये आपकी डील को आपके नुकसान में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर ये सुझाव देंगे कि अगर आप कोई अभी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कोई सेल परचेज कर रहे हैं, अभी जब तक ये अंगारक योग बना हुआ है, शुभ योग बना हुआ है, तब तक किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील ना करें। वैसे भी सुख सुविधाओं में ये कमी कर रहे हैं। उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। उपाय अगर आप करते हैं तो उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए, हनुमान जी की पूजा करना धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अनिवार्य है। जितनी आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे उन अपनी भक्ति के द्वारा, उतना ही ये योग इसका असर कम होगा। और दूसरा, नहाने वाले जल में, स्नान करने वाले जल में सुबह के समय इत्र मिला करके तब आप उससे स्नान कीजिए और लाल चंदन का टीका लगा करके घर से निकलिए। देखिए, आपके सारे कार्य जो बिगड़ते हुए कार्य हैं वो भी बनेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, हम हमेशा यही बोलते हैं, तो उनके उपाय करने बिल्कुल ना भूलें। शनिवार का दिन है, आप शनि के उपाय अवश्य करें। सबसे पहला बात तो हम आपसे यही करेंगे आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले। और ये शनि के उपाय इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हमारा जोर है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि शनि की 7.5 के कारण भी दिमाग में परेशानियां पैदा करती हैं, मन अशांत रहता है और छोटे छोटे कार्यों में भी विघ्न पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए वो समस्याएं पैदा ना हो, समस्याएं खड़ी ना हो, तो शनिदेव के उपाय करें। शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें या फिर शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें। शनिदेव जी की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें और ये सब काम करके और तब ही कुछ बात बन पाएगी। और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष पर शाम के समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ और 3 या 7 परिक्रमा करके, और थोड़ी उड़द की दाल भी काली अगर रख सकते हैं तो वो भी रख के आप आए। आगे बात करते हैं अब आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा आज का 27 अप्रैल का मकर राशि के जातकों का। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं के बाद बाकी चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी चलेंगी। कुछ चीज़ों में कुछ छोटी मोटी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनके कारण कोई बहुत बड़ी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए या ऐसा दूर दूर तक भी कोई योग नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आएंगी, तो उनको आप अपने एक तरीके से ज्ञान के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा उन सब चीज़ों को हल करने में सक्षम है और कर लेंगे। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे और पिता का आशीर्वाद आपको भरपूर तरीके से बना रहेगा आपके सर पर पूरे दिन। प्रिय साथियों, इतना भी मैं बता दूं आपको कि देखिए, पिता के आशीर्वाद जब मिलता है तो ये एक तरीके से माता या पिता का जो आशीर्वाद होता है ये भगवान का आशीर्वाद होता है। लोग समझते नहीं हैं इन बातों को, बहुत कम लोग समझते हैं। तो या ये कहूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझते हैं, ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, उनके पाँव छूते रहिए, ये भी भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। और प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे ये भी बताऊँगा कि देखिए, कुछ आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, चाहे घर के बाहर हो, मतलब घर से बाहर के मतलब ये जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर हो, या कहीं दूर हो सकती है। इस बात की भी अच्छी संभावना बन रही है प्रिय साथियों। लेकिन दूसरी ओर आपके पराक्रम में कमी रहने के संकेत हैं। एनर्जी लेवल आपका डाउन रह सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप अगर ना करें तो अच्छा है, उसमें आपको लाभ की कोई संभावना बनती नज़र नहीं आती है। छोटे भाई बहनों के प्यार में या सहयोग में भी कमी का अनुभव हो सकता है आपको। और जो पब्लिशर्स हैं या पोइट हैं, इतिहासकार हैं, राइटर्स हैं, वे भी लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से असफलता का सामना करना पड़ सकता है या उनके मन माफिक परिणामों की प्राप्ति उनको ना हो, ऐसा भी अनुभव वे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके जो हम उपाय आपको दे रहे हैं वो उपाय आप करें। देखिए, आप मकर राशि के जो जातक हैं, अगर हो सकता है किसी गरीब कन्या के विवाह में अगर आप मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से, और वो मदद करके आपने कहीं बोलना नहीं है, कहना नहीं है, यही आपके लिए एक उपाय है आज का। अगर किसी गरीब कन्या का विवाह है आपके आसपास में या किसी को अगर आप जानते हैं तो उसकी मदद करके आए चुपचाप, और किसी को बताना नहीं है।
आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि की साढ़े साती है। तो प्रिय साथियों, शनि के आप उपाय करें। कल शनिवार है, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, वहां जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करें और शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से आप उनका अभिषेक करें। और प्रिय साथियों, जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष में जाकर के संध्या के समय आफ्टर सनसेट सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ जाकर के थोड़ी काली उड़द की दाल भी आप रख सकते हैं और वृक्ष की 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करके आप आ सकती हैं। ये तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि के साढ़े साती के प्रभाव भी आपका ऊपर बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि देखिए आज के दिन दैनिक राशिफल की, कि आपका जो पराक्रम है, आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छा बना रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। परिश्रम करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और बहुत लोग तो ऐसे ही होते हैं कि अपने परिश्रम से भाग्य उनका साथ ना भी दे तो अपने परिश्रम के बल पर ही वो अपने भाग्य को मजबूत कर लेते हैं ताकि भाग्य उनका साथ दे। तो आज के दिन प्रिय साथियों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने की पूरी संभावना है आपके लिए। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि देखिए, आप जो हमारे ऐसे साथी हैं कुंभ राशि के, उनको सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आज के दिन मिल सकता है और अपने ऊपर भी आप धन का खर्च करेंगे। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा और खर्च भी आप अपने ऊपर उसमें करेंगे अपने लुक को बेटर करने के लिए। तो प्रिय साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इन सारी बातों के होते हुए भी मन अशांत रहेगा। मन अशांत इसलिए रहेगा क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो अपनी एक तरीके से नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो कार्य क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ विघ्न पैदा आपके लिए कर सकते हैं, छोटे मोटी। कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी समस्या आती है, कुछ बार ऐसा होता है छोटी छोटी समस्याएं व्यक्ति को डिस्टर्ब करती हैं। तो आज के दिन आपके लिए छोटी छोटी समस्याएं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उसके लिए भगवान शंकर जी की पूजा करें, कच्चे दूध का अभिषेक करें भगवान शंकर जी पर और बाद में काले उड़द या काले तिल आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ये आज के लिए आपका उपाय है, शनिदेव के उपायों के अतिरिक्त। अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत ही एक अच्छा प्यार और सद्भावना का माहौल बना रहेगा और आप अपने परिजनों के साथ अपना समय व्यतीत करने में काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। दूसरी ओर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूरे दिन। साथियों, दूसरा, आपका व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है और ये जो व्यवहार है इसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने आप को, कई चीज़ें ऐसी होंगी कार्य क्षेत्र में कि कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको आप अपने व्यवहार के द्वारा ही काफ़ी हद तक हल कर लेंगे, उसमें भी सक्षम रहेंगे आप करने में। आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट आपका स्पोकन रहेंगे आज आप। लेकिन कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा और मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपको परेशान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे भाई सब लोग आगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि भाई वो व्यक्ति है, देखो कितना आगे निकल गया, शॉर्टकट करके निकल गया, ऐसे निकल गया, उल्टे सीधे काम किए उसने और वो निकल गया आगे। मेरी आपसे निवेदन है, कृपया आप ऐसा कोई शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें साथियों, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी शॉर्टकट के द्वारा आप आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये गलती भूल करके भी ना करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर आप ऐसा गलती कर बैठेंगे तो उसका आपको नुकसान बहुत अधिक मात्रा में उठाना पड़ सकता है और सारा किए कराए पे पानी फिर सकता है। दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। अब ये सब परेशानियां ना हों और आपका एक तरीके से संकट दूर हो तो आप क्या करें? उपाय के तौर पर बहते जल में जटा वाला नारियल प्रवाह कर दें। किसी नदी या नहर में जटा वाला नारियल होता है, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 11 बार और उसको प्रवाह करना है। बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और कल भी ये काम कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, शनिवार और बुधवार। और दूसरी बात यह है कि जो लेडीज हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस नारियल के वो भी प्रवाह कर सकती हैं जल में। और हनुमान जी की पूजा पुरुष हो या महिला हो सब कर सकते हैं। ये उपाय हमने जो दिए हैं इन्हें कीजिए, आपके सब कष्ट दूर होंगे और सारी आपकी मन्नतें पूरी होंगी।
प्रिय साथियों, ये था सभी आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ पर हम करेंगे समापन और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप जो सभी प्रिय हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।